दोस्तों, एक ऐसा मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस या यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर भी माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही हिस्ट्री में इतनी ज्यादा जंगें किसी और शहर के लिए नहीं लड़ी गई हो। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहब यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुकद्दस शहर माना जाता है। दोस्तों, यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। दोस्तों, ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और ये दीवारें गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। दोस्तों, वही ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन यानी कलीसाई यहीं पर मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। दोस्तों, इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबलाए अव्वल भी है, क्योंकि दोस्तों काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, हमारे आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह थी कि हिस्ट्री में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रही। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रही थी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आज से तकरीबन 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम है जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। दोस्तों, ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनको सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हेकले सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को भी बनवाया था जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। दोस्तों, ताबूत सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबरुकात रखे हुए थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 में यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले बाबुल के बख्त नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया,
बल्कि हजारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल में लेकर चला गया। शहर की इस तबाही में हेकले सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 में पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर भी हमला कर दिया। साइरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि इन्होंने साइरस दी ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया जिसको हेकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 7वीं ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौजों ने इस पूरे शहर में आग लगा दी, साथ ही हेकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दिया कि जहां पर किसी दौर में हेकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। ये शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतेह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौज भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें कर रही थी। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयां की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफते अब्बासिया कमजोर पड़ गई। तो 109 ईस्वी में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई। मगर दोस्तों, शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और ये नाम था सलाउद्दीन अयूबी। दोस्तों, वही सलाउद्दीन अयूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया। यानी सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयां हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई इस शहर को हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों, 1517 में इस शहर को सल्तनते उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनते उस्मानिया का हिस्सा रहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये हैं सुलेमानी हकीक पत्थर। दोस्तों, ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये पत्थर आपको रातों रातों चमका सकता है। इसे पत्थर की फजीलत की वजह से आपके हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस पत्थर को पहनने से आपका खोया हुआ प्यार या फिर आप जिसे अपना बनाना चाहते हैं वो आपका हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इसकी सारी फजीलतें कवर करना मुश्किल है क्योंकि इस पत्थर की बेशुमार फजीलतें हैं। आपने बड़े बड़े अमीरों के हाथों में भी इस पत्थर को जरूर देखा होगा।
खैर दोस्तों, हमारे कहने पर आप एक बार इस पत्थर को अपने घर जरूर मंगवाएं। दोस्तों, इस पत्थर को खरीदने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करना होगा। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कांटेक्ट कीजिए या फिर आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाह आपका ऑर्डर यानी ये सुलेमानी हकीक पत्थर आपको बिल्कुल कम प्राइस में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सल्तनते उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था। सल्तनते उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन सल्तनते उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी उनकी इस कोशिशों को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनते उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनते उस्मानिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा। दोस्तों, यही वो दौर था जिसमें जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वो मंजूरी दे दी जिसमें ये जगह आधी यहूदियों को दिया जाना था और आधी फिलिस्तीनियों को। दोस्तों, यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दोस्तों, ये थी बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम की पूरी हिस्ट्री। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सुलेमानी हकीक पत्थर खरीदने के लिए हमें कांटेक्ट जरूर करें।